Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 41। वो लड़का जो उन लड़कियों के साथ एंजॉय करने में बिजी था, उसके पास एक लड़की उसका फोन लेकर आती है। वो लड़की उस लड़के से कहती है, हियर आरव, समवन इज कॉलिंग यू। आरव उस लड़की के हाथ से फोन लेता है और फोन की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर आरव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आरव उन लड़कियों के बीच से निकलकर साइड में जाते हुए कॉल पिक करते हुए कहता है, हेलो ब्रदर, याद आ गई आपको मेरी। आरव की बातों का जवाब देते हुए अरुण आरव से कहता है, कैसा है तू। आरव मुंह बनाते हुए कहता है, आपके बिना कैसा हो सकता हूँ मैं भाई। अरुण आरव को झूठ मूठ का डांटते हुए कहता है, तेरा बड़ा भाई हूँ मैं, अच्छे से जानता हूँ तुझे कैसा है और क्या कर रहा है। अरुण की बातें सुन आरव अपनी आंखें भींच लेता है और मन में ही खुद से कहता है, भाई को इतनी दूर रह कर भी कैसे पता चल जाता है सब, कहीं भाई ने मेरे पीछे जासूस तो नहीं छोड़ रखे अपने। आरव बात को पलटते हुए कहता है, भाई वो सब छोड़ो, आप ये बताओ क्या आपने मेरे लिए भाभी ढूंढ ली है या मैं यहाँ ढूंढूं। आरव के ऐसा कहने से अरुण को पाखी की याद आ जाती है। आरव को जब अरुण काफी देर तक जवाब नहीं देता तो आरव खांसते हुए अरुण से कहता है, भाई भाभी के ख्यालों से बाहर आ जाओ, मैं समझ गया मुझे भाभी मिल गई है। अरुण आरव की बातों को सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आता है और आरव से कहता है, डेड इंडिया कब वापस आ रहे हैं। आरव ये सुनते ही थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वो अपनी लो वॉइस में कहता है, भाई 4 साल हो गए, क्या आप अभी भी डेड से बात नहीं करेंगे। अरुण आरव की बातें सुन चुप हो जाता है। वो थोड़ा रुककर आरव से कहता है, जो पूछा है वो बता। आरव सद होते हुए कहता है, अभी टाइम लगेगा हमें इंडिया वापस आने में। अरुण ओके कहता है और कुछ देर और बात करने के बाद कॉल कट कर देता है। कॉल पर अपने छोटे भाई से बात करने के बाद अरुण का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। उसे पिछली बातें याद आने लगती है। पाखी अपने कैबिन में बैठी काम कर रही थी कि तभी उसके पास एक लड़का आता है, हाथों में एक बॉक्स लिए। वो लड़का अपने हाथ में पकड़ा बॉक्स टेबल पर रखते हुए पाखी से कहता है, मैम ये सर ने आपके लिए भेजा है। पाखी उस बॉक्स को देखती है तो उसे सुबह कही अरुण की बातें याद आ जाती है। पाखी सोचते हुए कहती है, शायद इसमें ड्रेस है जिसकी बात सुबह अरुण सर कर रहे थे। पाखी उस लड़के को जाने का इशारा करती है और बॉक्स को अपनी तरफ खींचकर उसे खोलने लगती है। बॉक्स को ओपन करके उसमें रखा पैकेट निकालती है। उस पैकेट को ओपन करके वो उस ड्रेस को बाहर निकालती है। पाखी उस ड्रेस को देखते हुए कहती है, ये तो बहुत प्यारी और खूबसूरत ड्रेस है। पाखी उस ड्रेस को हाथ में पकड़े खड़ी ही थी कि तभी उसके कैबिन का फोन रिंग होता है। पाखी फोन पिक करते हुए हेलो कहती है। दूसरी तरफ से अरुण मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें ड्रेस पसंद आई। पाखी अरुण को जवाब देते हुए कहती है, बहुत प्यारी ड्रेस है, आपकी पसंद सच में बहुत अच्छी है। अरुण मुस्कुराते हुए पाखी से कहता है, ये बात मैं जानता हूँ कि मेरी पसंद अच्छी नहीं बेस्ट है। पाखी थोड़ा इतराते हुए अंदाज में कहती है, अच्छा जी, आपकी पसंद बेस्ट है, ये आपको कैसे पता। अरुण फिर से मुस्कुराते हुए पाखी को जवाब देता है, मेरी पसंद तुम हो, तो अब बताओ मेरी पसंद कैसी है। पाखी अरुण की बातें सुनकर शर्मा जाती है। पाखी की दबी दबी हंसी सुनकर अरुण समझ जाता है कि पाखी उसकी बातों से शर्मा गई है। अरुण खुद को नॉर्मल करते हुए कहता है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, थोड़ी देर में हमें निकालना है। पाखी अरुण से कहती है, पर हम चेंज कहाँ करेंगे। अरुण पाखी से कहता, हेमंत थोड़ी देर में तुम्हारे कैबिन में आएगा, वो तुम्हें ले जाएगा। अरुण ये बोलकर कॉल कट कर देता है। पाखी को कुछ समझ नहीं आता। वो अरुण की कही बातों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी मयंक उसके कैबिन में आता है। मयंक पाखी से उसके साथ चलने के लिए कहता है। वो पाखी को लेकर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाता है।
लिफ्ट का डोर ओपन होते ही पाखी सामने का नजारा देखकर चौंक जाती है। पाखी मयंक से पूछती है, सर ये क्या है? ऑफिस के ऊपर फ्लैट। मयंक स्माइल करते हुए पाखी से कहता है, हाँ फ्लैट ये स्पेशली सर ने अपने लिए बनवाया है। जब कभी सर लेट नाइट काम करते हैं तो वो घर नहीं जाते, यही सो जाते हैं और कभी कभी दिन में भी आकर रेस्ट कर लेते हैं। पाखी को वहां छोड़कर मयंक जाते हुए खुद से ही कहता है, ये चल क्या रहा है साले साहब। और पाखी के बीच में पहले तो कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया, अपनी गर्लफ्रेंड इशिता के लिए भी नहीं, फिर पाखी के लिए ये सब क्यों? मयंक स्माइल करते हुए कहता है कि साले साहब को पाखी से प्यार तो नहीं हो गया है। ये सब सोचते हुए मयंक वहां से चला जाता है। मयंक के जाने के बाद पाखी ड्रेस लेकर वॉशरूम चली जाती है चेंज करने। अरुण अपने कैबिन से निकलता है और ऊपर टॉप फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट लेता है। पाखी ड्रेस चेंज करके वॉशरूम से कमरे में आती है और अपने ड्रेस की डोरी को बांधने लगती है। पाखी की बहुत कोशिशों के बाद भी वो उस डोरी को नहीं बांध पाती। पाखी फिर से कोशिश करती है। अरुण कमरे में आता है तो पाखी को स्ट्रगल करते हुए देख उसके होठों पर हंसी आ जाती है। वो धीमे कदमों से पाखी की तरफ बढ़ता है और पाखी के हाथों से उस डोरी को ले लेता है। पाखी देखकर चौंक जाती है और पीछे पलटने लगती है। अरुण पाखी को कंधे से पकड़कर वैसे ही खड़ा रहने के लिए कहता है। अरुण उन डोरी को बांधता है तो उसके हाथ पाखी की कमर से टच हो जाते हैं। पाखी को अरुण का छूना एक अजीब सा एहसास कराता है। पाखी उस छुअन को महसूस करते ही अपनी आंखें बंद कर लेती है, तो वही अरुण पाखी को ऐसे देखकर मुस्करा देता है। अरुण पाखी के थोड़ा और नजदीक आता है और उसके कानों के पास जाकर धीरे से कहता है, हो गया, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। पाखी अरुण की आवाज सुनते ही झट से अपनी आंखें खोलती है और पीछे पलटकर अरुण को देखती है। अरुण पाखी के फोरहेड पर किस करता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। थोड़ी देर बाद दोनों ही पार्टी के लिए चले जाते हैं। अरुण खुद ड्राइव कर रहा था, वो अपने साथ अपने ड्राइवर को नहीं लाया था। अरुण पाखी के साथ कुछ पल अकेले रहना चाहता था। अरुण ड्राइवर को तो नहीं लाया था, पर उसके गार्ड हमेशा की तरह उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पीछे दूसरी कार से अरुण की कार का पीछा कर रहे थे। पाखी अरुण से पूछती है, हम किसी क्लाइंट के पार्टी में जा रहे हैं। अरुण पाखी से कहता है, हम जिस पार्टी में जा रहे हैं वो किसी क्लाइंट की नहीं है। इस पार्टी में सिर्फ वो लोग शामिल होते हैं जो इंडिया के टॉप 20 बिजनेसमैन की लिस्ट में आते हैं। पाखी ये सुनकर डरते हुए कहती है, सर फिर तो वहाँ मीडिया भी होगी। अरुण पाखी की बातों का जवाब देते हुए कहता है, हाँ, पर वो उन्हें कोई भी न्यूज कवर करने की परमिशन नहीं है। वो लोग सिर्फ इस पार्टी के बारे में बताएंगे, इसके अलावा वो लोग किसी के भी बारे में कोई भी न्यूज पब्लिश नहीं कर सकते, और अगर वो फिर भी ऐसा करते हैं तो उन्हें पेनल्टी भरनी पड़ेगी या फिर जेल भी जाना पड़ सकता है। अरुण पाखी से कहता है, तुम ये सर बोलना छोड़ो मुझे, मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा। पाखी अरुण को देखते हुए कहती है, फिर हम आपको बुलाएंगे कैसे? अरुण पाखी के मासूम चेहरे को मुस्कुराते हुए देखकर कहता है, मेरे नाम से बुलाओ मुझे। ये सुनते ही पाखी की आंखें बड़ी हो जाती है। पाखी चौंकते हुए कहती है, क्या? अरुण, हाँ, अब से तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगी। पाखी, सर पर कैसे? अरुण, कैसे क्या, जैसे सब कहते हैं वैसे। पाखी, हमसे नहीं होगा। अरुण, अभी लो मेरा नाम। पाखी, सर। अरुण पाखी को धमकी देते हुए कहता है, पाखी मेरा नाम लो वरना मैं तुम्हें अभी किस कर दूंगा। पाखी ये सुनकर चौंक जाती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। पाखी अरुण को घूरते हुए कहती है, आप हमें ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अरुण चौंकते हुए कहता है, ब्लैकमेल? पाखी, हाँ, ब्लैकमेल। अरुण, मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा तुम्हें, मैं ये सच में कर सकता हूँ और ये तुम जानती हो। पाखी डरते हुए अरुण की तरफ देखती है। अरुण मुस्कुराते हुए पाखी को देखता है और उससे कहता है, बोलो। पाखी मुंह बनाते हुए बस अरुण को देखती रह जाती है।
अरुण पाखी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, लगता है अब करना ही पड़ेगा। पाखी खुद की तरफ अरुण को बढ़ता देख जल्दी से कहती है, अरुण आप ऐसा नहीं कर सकते। पाखी के मुंह से अपना नाम सुनकर अरुण मुस्कुरा देता है और पाखी को एक आंख मारता है तो पाखी अरुण को घूर कर देखती है। एपिसोड 42। अरुण और पाखी पार्टी में पहुंचते हैं। उस पार्टी में रोहित, इशिता और मिस्टर मेहता भी थे। अरुण के साथ पाखी को देखकर वहां खड़े सभी लोगों की नज़र उन दोनों पर ही आकर रुक गई थी। वो सभी लोग पाखी को बहुत ध्यान से देख रहे थे। पाखी की खूबसूरती उन सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी, तो वही ये सब देखकर इशिता गुस्से से पागल होए जा रही थी। इशिता वाइन का ग्लास लेकर अरुण के पास आती है। इशिता के ऐसे अचानक सामने आ जाने से अरुण को अच्छा नहीं लगता और वो कोई बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। रोहित, जो अकेले खड़ी पाखी को देखकर उसे कंपनी देने उसके पास आता है, वो स्माइल करते हुए पाखी से कहता है, भाभी आप बोर तो नहीं हो रही है ना इस पार्टी में। पाखी रोहित के मुंह से खुद के लिए भाभी सुनकर उसे हैरानी से देख रही थी। रोहित पाखी को ऐसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे सब पता है भाभी, 2 साल पहले क्या हुआ था। पाखी ये सुनकर एम्ब्रेस्ड फील करने लगती है। वो दोनों वही खड़े बातें कर रहे थे और इशिता काउंटर पर ड्रिंक पीते हुए पाखी को घूर कर देखे जा रही थी। वो पाखी को देखते हुए कहती है, इसके आने से पहले मेरी लाइफ में सब अच्छा चल रहा था और जब से ये आई है सब खराब कर दिया इसने। इशिता गुस्से से कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं पाखी, तुमने मुझसे मेरी सबसे प्यारी चीज को छीन रही हो और मैं ये ऐसा होने नहीं दूंगी। इशिता एक डेविल स्माइल करते हुए आगे कहती है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। इशिता ये कहते हुए अपने हाथ में पकड़ा वो वाइन का ग्लास खाली कर देती है। वो काउंटर पर ग्लास रखकर पीछे मुड़कर जा ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र मिस्टर मेहता पर जाती है। वो मिस्टर मेहता की नज़रों का पीछा करते हुए देखती है तो उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तो मिस्टर मेहता पाखी को देख रहे हैं। इशिता 2 वाइन का ग्लास लेती है और अपने कदम मिस्टर मेहता की तरफ बढ़ा देती है। वो मिस्टर मेहता को ड्रिंक ऑफर करते हुए कहती है, कैसी लगी। मिस्टर मेहता, जिनके नजरें रोहित से बात करती पाखी पर थी, वो उसे ऐसे ही देखते हुए कहते हैं, बहुत खूबसूरत। तभी मिस्टर मेहता को ख्याल आता है कि उन्होंने अभी अभी क्या कह दिया। वो अपनी कही हुई बातों को घुमाते हुए कहते हैं, बहुत खूबसूरत है आप मिस इशिता मेहरा। इशिता मुस्कुराते हुए मिस्टर मेहता से कहती है, आप बात बहुत अच्छी बना लेते हैं मिस्टर मनीष मेहता। मनीष इशिता की बातें सुनकर समझ जाते हैं कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। वो फिर से बातों का रुख दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, बहुत टाइम बाद में आज आपसे मिल रहा हूँ मिस इशिता। इशिता मुस्कुराते हुए कहती है, आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते, आपको वो पसंद है। मनीष, जो अब समझ जाता है कि अब वो इशिता से अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं सकता, वो इशिता की तरफ देखते हुए उससे कहता है, हाँ मुझे वो पसंद है, बट वो अरुण की सेक्रेटरी है और शायद अरुण उसे पसंद भी करता है। ये सुनते ही इशिता अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेती है और मनीष से कहती है, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक अनाथ है, इसलिए ही अरुण उसे थोड़ी ज्यादा इम्पोर्टेंस दे देता है। मनीष पाखी के अनाथ होने वाली बात सुनकर सड हो जाता है। इशिता मनीष के चेहरे पर आए भाव को देखकर मुस्कुराते हुए मन ही मन कहती है, अब आएगा मजा। अरुण रोहित और पाखी के पास आता है। अरुण पाखी को 5 मिनट में आने का बोलकर रोहित को अपने साथ ले जाता है। तभी पाखी को अकेला देखकर मनीष उसके पास एक जूस का ग्लास लेकर आता है। पाखी मनीष को देखते ही उसे ग्रिड करती है। मनीष पाखी से बातें करने लगता है कि तभी रोहित से बात कर रहे अरुण की नज़र पाखी और मनीष पर जाती है। अरुण मनीष को घूर कर देखते हुए कहता है, ये मनीष पाखी से क्या बातें कर रहा है। रोहित अरुण की बातें सुनकर पाखी की तरफ देखता है और अरुण को चिढ़ाते हुए उससे कहता है, तुझे जलन हो रही है। अरुण रोहित को घूर कर देखता है और उससे कहता है, बहुत ज्यादा। सुनते ही रोहित हंसने लगता है और हंसते हुए उससे कहता है, हाँ अब लग रहा है तू सच्चा वाला आशिक।
अरुण रोहित की बातों को इग्नोर कर पाखी के पास चला जाता है। अरुण मनीष से हाथ मिलाते हुए कहता है, मिस्टर मेहता, ये पार्टी है, आप इस पार्टी में मेरी सेक्रेटरी से क्या बातें कर रहे हैं। मनीष को इस तरह डायरेक्ट ऐसे अरुण का सवाल करना अच्छा नहीं लगता और वो घबरा जाता है। मनीष खुद को नॉर्मल करते हुए अरुण से कहता है, मिस पाखी को अकेले ऐसे खड़े देखा तो उनसे ऐसे ही पूछने आ गया, क्या वो बोर तो नहीं हो रही इस पार्टी में। मनीष ऐसे ही थोड़ी इधर उधर की बातें करके चला जाता है। मनीष के जाने के बाद अरुण पाखी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें इस पार्टी में नहीं लाना चाहिए था मुझे। अरुण की बातों को सुनकर पाखी उसे देखते हुए कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं। अरुण पाखी को एक कोना में लेकर आता है और उसे पिल से सटाते हुए कहता है, तुम्हें मेरे अलावा कोई और देखे मुझे पसंद नहीं। उस मेहता पर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, न कर रहा था उसे यही सबक सिखा दूं। सबके सामने हिम्मत कैसे हुई उसकी तुमसे बात करने की। पाखी अरुण का ये रूप पहली बार देख रही थी। पाखी अरुण के गुस्से वाले चेहरे को देखते हुए कहती है, हम नहीं जानते थे आपको इतना गुस्सा भी आता है। अरुण पाखी से कहता है, अभी तुमने मुझे जाना ही कहा। इशिता काउंटर पर खड़ी अपना प्लान फेल होता देख गुस्से से कहती है, आखिर कब तक तुम मुझसे बचोगी पाखी। अरुण जो पाखी को पिलर के पीछे लिए खड़ा था वो पाखी से कहता है, तुमने कुछ लिया। पाखी ना अपना सर हिलाती है। अरुण एक वेटर को बुलाता है और उसे जूस लाने के लिए कहता है। इशिता जो काउंटर पर खड़ी अरुण को ही देख रही थी मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा एक प्लान फेल हुआ तो क्या हो गया, तुम मेरे दूसरे वार से कैसे बचोगे पाखी। वो वेटर जो पाखी के लिए ग्लास में जूस सर्व कर रहा था उसकी नजरों से बचते हुए इशिता उस जूस के ग्लास में एक गोली डाल देती है। वेटर उस जूस से भरे ग्लास को लेकर अरुण के पास जाता है। अरुण उस ग्लास को पाखी को अपने हाथों से देता है। पाखी जब वो जूस पीती है तो उसे उसका टेस्ट थोड़ा अजीब लगता है पर वो कुछ नहीं कहती और उसे पूरा फिनिश कर देती है। वो ग्लास उस वेटर को दे ही रही थी कि उसके हाथ से वो ग्लास छूट जाता है। वेटर उस ग्लास को पकड़ने के चक्कर में ट्रे में रखे एक वाइन के ग्लास का सारा वाइन पाखी के कपड़ों पर आ जाता है। पाखी अरुण को बोलकर वॉशरूम चली जाती है। अरुण को देहरादून की बात याद आने लगती है और अरुण को पाखी का किडनैप होना याद आ जाता है। वो पाखी को रोकते हुए कहता है, पाखी रुको, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पाखी ये सुनते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो अरुण को रोकते हुए कहती है, ये क्या कह रहे हैं आप लेडीज वॉशरूम में कैसे जा सकते हैं। अरुण पाखी को समझाते हुए कहता है, मैं वॉशरूम के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर ही तुम्हारा इंतजार करूंगा। पाखी को समझ नहीं आ रहा था वो उसे कैसे रोके। तभी वहाँ रोहित आ जाता है और अरुण से कहता है, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बाय बोलकर रोहित वहाँ से चला जाता है। अरुण पाखी की तरफ देखता है तो वो भी वहाँ नहीं थी और वो घबराते हुए कहता है, अब ये कहाँ चली गई। एपिसोड 43। जब रोहित और अरुण बातें कर रहे थे तभी पाखी वॉशरूम की ओर चली जाती है। पाखी वॉशरूम में एंटर होती है तो उसे अपने सामने इशिता दिखती है। पाखी जिसे हल्का हल्का नशा होने लगा था वो इशिता को देखकर हंसने लगती है। इशिता उसे इस तरह हंसता हुआ देख गुस्से से उससे पूछती है, तुम हंस क्यों रही हो, हाँ बोलो बोलो, क्यों हंस रही हो तुम। इशिता पाखी के हाथ को जोर से पकड़ते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम अरुण को मुझसे छीन लोगी, बोलो। इशिता के ऐसे पूछने से पाखी किसी छोटे बच्चों के जैसे हंसते हुए कहती है, तुम्हारी तो दो दो नाक है। कहते हुए पाखी और तेज हंसने लगती है। उसे हंसता हुआ देख इशिता कहती है, लगता है इसे नशा होने लगा है। और वो डेविल स्माइल करते हुए पाखी को देखकर कहती है, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे अरुण के गले लगने का, आज तुम्हें बताती हूँ मैं, रहो आज तुम पूरी रात इस वॉशरूम में बंद। ये कहते हुए इशिता पाखी का हाथ पकड़ उसे टॉयलेट की तरफ ले जाने लगती है। पाखी छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए कहती है, छोड़ो मुझे गंदी आंटी, छोड़ो। इशिता पाखी के मुंह से खुद के लिए आंटी वर्ड सुनकर गुस्से से लाल हो जाती है और वो पाखी को घूरते हुए उससे कहती है, क्या कहा तुमने मुझे।
इशिता के ऐसे पूछने पर पाखी भी बच्चों जैसे मुंह बनाते हुए कहती है, आंटी तुम बहुत गंदी आंटी हो। इशिता तो जैसे पाखी को मार ही डालना चाहती थी, पर वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर उसने अभी कुछ किया तो अरुण का शक उस पर ही जाएगा। इशिता पाखी को खींच कर टॉयलेट के पास ले जाती है और उसे जैसे ही धक्का देने वाली होती है कि तभी पाखी उसे टॉयलेट के अंदर धक्का देकर बाहर से लॉक कर देती है। पाखी इशिता को टॉयलेट में बंद करने के बाद दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए बच्चों के जैसे उछलते हुए कहती है, ये मैंने गंदी आंटी को अंदर बंद कर दिया। इशिता बार बार डोर को खटखटाते हुए पाखी से कहती है, पाखी मुझे बाहर निकालो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। तुम जानती नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। पाखी निकलो मुझे बाहर, इशिता दांत पीसते हुए कहती है। पाखी इशिता को चिढ़ाते हुए कहती है, गंदी आंटी तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैंने तुम्हें बंद कर दिया। इशिता जो गुस्से में बार बार डोर को पीटे ही जा रही थी, पर पाखी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। पाखी जो वॉशरूम में इधर उधर देख रही थी, तभी वो मिरर में अपने आप को देखते हुए कहती है, रे पाखी तुम इतनी बड़ी कब हो गई, तुम तो छोटी बच्ची थी ना। पाखी अपने ही अक्ष को देखकर मिरर के सामने खड़ी बातें कर रही थी। तो वही अरुण जो पाखी को ढूंढ रहा था, वो पाखी को ढूंढते हुए वॉशरूम के पास आ गया था। तभी पाखी वॉशरूम से बाहर आती है और सामने खड़े अरुण को देखकर खुश हो जाती है। पाखी अरुण के पास आते हुए कहती है, तुम्हें एक बात पता है? अरुण पाखी को ऐसे बच्चों की तरह बातें करता देख सोचते हुए कहता है, इसे क्या हो गया, ये ऐसे क्यों बातें कर रही है। अरुण जो पाखी को देखे ही जा रहा था और पाखी की बातों का जवाब नहीं दे रहा था, तभी पाखी अरुण के कोट के कॉलर को खींचते हुए कहती है, बोलो मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्या तुम्हें एक बात पता है? पाखी के ऐसे करने से अरुण सोचते हुए कहता है, लगता है पाखी के जूस में किसी ने कुछ मिला दिया था। अरुण जो अपने सोच में ही गुम था, पाखी उसे फिर से उसके कोट को छोटे बच्चों की तरह खींचते हुए कहती है, तुम भी गंदे अंकल हो, बिल्कुल उस गंदी आंटी की तरह। खुद के लिए पाखी के मुंह से अंकल वर्ड सुनकर अरुण जैसे सदमे में चला गया था। वो पाखी को आंखें फाड़े देखे ही जा रहा था, तभी वो मन ही मन कहता है, अभी अभी मेरे बीवी ने मुझे अंकल कहा, आई कांट बिलीव दिस। अरुण समझ जाता है कि अब उसे पाखी से एक बच्चे के जैसे ही बात करनी होगी, वरना वो उसकी बात नहीं मानेगी। अरुण पाखी को समझाते हुए कहता है, पाखी हमें यहाँ से जाना होगा। तो वही पाखी जिद करते हुए कहती है, नहीं पाखी कहीं नहीं जाएगी, पाखी यही रहेगी। अरुण पाखी को डराते हुए कहता है, अगर हम दोनों यहाँ से नहीं गए तो यहाँ रह रहे भूत हमें पकड़ लेंगे। पाखी ये सुनकर डरते हुए कहती है, पाखी को भूतों से डर लगता है, पाखी को यहाँ ले चलो। अरुण पाखी के चेहरे पर आए एक्सप्रेशन को देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी वो अपनी स्माइल को कंट्रोल करते हुए कहता है, हमें यहाँ से उन भूतों के आने से पहले चले जाना चाहिए। पाखी कहती है, हाँ चलो चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। अरुण पाखी का हाथ पकड़ता है तो पाखी एक छोटे बच्चे के जैसे अरुण के हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसके पीछे पीछे चलने लगती है। पाखी की ऐसी हरकतें देखकर अरुण फिर से स्माइल करने लगता है। अरुण पाखी को पीछे के रास्ते से बाहर लेकर आता है। पाखी बाहर आकर अरुण से अपना हाथ छुड़ाती है। अरुण ये देख पाखी से पूछता है, पाखी क्या हुआ तुम्हें? पाखी फिर से जिद करते हुए अरुण से कहती है, मुझे घोड़े पर चढ़ना है। पाखी की बातें सुनकर अरुण का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरुण बच्चों के जैसी हरकतें करती हुई पाखी को देखकर मन ही मन कहता है, अब घोड़ा कहाँ से लाऊं इसके लिए। अरुण पाखी को समझाते हुए कहता है, पाखी रात हो रही है, घोड़े सो गए हैं, अब हमें भी घर जाकर सो जाना चाहिए। पाखी अरुण की बातें सुनकर उससे कहती है, घोड़े सो गए पर मुझे तो उनकी सवारी करनी थी। अरुण पाखी की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है, अब क्या करूं, घोड़ा कहाँ से लाऊं। तभी पाखी चीखते हुए कहती है, घोड़ा मिल गया, घोड़ा मिल गया। पाखी की बातें सुन अरुण इधर उधर देखते हुए कहता है, घोड़ा मुझे क्यों नहीं दिख रहा।
पाखी अरुण को अपने हाथ से इशारा करते हुए अपने पास बुलाती है। अरुण पाखी के थोड़ा पास आता है तो पाखी उससे कहती है, घोड़ा तुम हो। कहती हुई पाखी तालियां बजाते हुए हंसने लगती है। तो वही अरुण उसे घूरते हुए कहता है, बस इसकी ही कमी रह गई थी, पहले अंकल और अब घोड़ा। पाखी अरुण को पीछे पलटती है और उसके कोट को खींचकर उसे नीचे झुकाती है। जैसे ही अरुण थोड़ा नीचे झुकता है, पाखी उसके पीठ पर चढ़ जाती है। अरुण पाखी की इस हरकत पर हंसने लगता है। पाखी जिसके हाथ अरुण गले पर लिपटे हुए थे, तो वही अरुण ने पाखी के दोनों पैरों को अपने हाथ से पकड़ा हुआ था। अरुण पाखी को ऐसे ही अपनी पीठ पर पकड़े हुए अपनी कार की तरफ ले जा रहा था, बट उसे रह रह कर पाखी की गर्म सांसें उसे परेशान कर रही थी। पाखी की सांसें अरुण के नेक पर पड़ रही थी, जिससे अरुण को कुछ अलग ही एहसास हो रहा था। वो अपनी आंखें बंद करता है और एक लंबी सांस लेता है और अपनी कार की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ काव्या, जो सुनसान सड़क पर गुलाबों को धक्का देते हुए ले जा रही थी, वो गुलाबों से बातें करती हुई कहती है, गुलाबों तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है, तुमने हमारा साथ ऐसे बीच रास्ते में छोड़ दिया, हम तुमसे बहुत गुस्सा है। काव्या मुंह बनाते हुए कहती है। वो कुछ दूर चली ही थी कि उसे सड़क की दूसरी तरफ खड़े 4 लड़के दिखते हैं। वो लड़के काव्या को ही देख रहे थे। उन्हें देखकर काव्या अपनी स्पीड बढ़ा लेती है और तेज कदमों से चलने लगती है। तभी वो चारों लड़के काव्या के सामने आ जाते हैं और उसके सामने खड़े होते हुए कहते हैं, कहो तो हम तुम्हें घर छोड़ दे, कब तक इस खटारे को लेकर ऐसे ही चलती रहोगी। काव्या उन लड़कों को घूर कर देखते हुए कहती है, नो थैंक्स, हम खुद चले जाएंगे। वो लड़के काव्या को हंसते हुए देखकर कहते हैं, और तुमने क्या सोचा, हम तुम्हें जाने देंगे? कहते हुए वो चारों लड़के हंसने लगते हैं। एपिसोड 44। काव्या के सामने वो चारों लड़के खड़े हंस रहे थे। तभी काव्या गुस्सा करते हुए कहती है, हटो हमारे रास्ते से। वो लड़के काव्या की बातों का मजाक बनाते हुए कहते हैं, वरना क्या कर लोगी? काव्या दांत पीसते हुए कहती है, वो तो तुम लोगों को जानना है, हम क्या कर सकते हैं। वो लड़के जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ बताओ बताओ। काव्या उन लड़कों को घूर कर देखते हुए अपनी स्कूटी को सड़क के साइड में खड़ा करती है। काव्या को ऐसे करता देख वो चारों हंसने लगते हैं। तभी काव्या वही सड़क के किनारे पड़े पत्थर उठाती है और उन लड़कों के ऊपर एक एक करके उन पत्थरों को बरसाने लगती है। ये देखकर वो सभी लड़के काव्या के फेंके गए पत्थर से बचने की कोशिश कर रहे थे। काव्या लगातार उन लड़कों के ऊपर पत्थर बरसाए जा रही थी। वो उन पत्थरों को उनके ऊपर फेंकते हुए कहती है, जानना था ना तुम लोगों को क्या कर सकते हैं हम, अब देखो ये कर सकते हैं हम। रोहित जो पार्टी से अपने घर जा रहा था, उसे दूर से ही सड़क पर एक लड़की दिख रही थी। वो उस लड़की को देखते हुए कहता है, इस टाइम ये लड़की सड़क पर क्या कर रही है? तभी वो थोड़ा और नजदीक आता है तो उसे 4 लड़के भी दिखाई देते हैं। काव्या की पीठ रोहित की तरफ थी, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। वो जब उन लड़कों को उस लड़की के हाथों से पीटते हुए देखता है तो उसे हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए खुद से ही कहता है, आज पहली बार किसी लड़की को अकेले 4 लड़कों को मारते देखा। शी इज सो स्ट्रॉन्ग, ये पक्का जेम्स बॉन्ड की बहन है। रोहित थोड़ी दूरी पर आकर अपनी कार रोकता है और कार से बाहर आता है, तो वही जब कार रुकती है तो उसकी रुकने की आवाज सुनकर वो चारों लड़के और काव्या पीछे मुड़कर देखते हैं। दोनों हाथों में पत्थर पकड़े हुए काव्या को देखकर रोहित चौंक जाता है और खुद से ही कहता है, ये वो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, ओ गॉड, ये लड़की भी। रोहित आगे आते हुए काव्या से कहता है, तुम क्या अब इन लड़कों से भी लड़ रही हो? यार तुम कैसी लड़की हो, बिना लड़े तुम्हें नींद नहीं आती क्या? रोहित ये कहते हुए काव्या को घूरे जा रहा था, तो वही काव्या रोहित की बातें सुनकर उन पत्थरों को साइड में फेंकते हुए खुद से ही कहती है, ये बंदर ही गधा, हमारी मदद करने की जगह उल्टा हमें ही सुना रहा है, हम इन्हें क्यों मार रहे हैं? जैसे ये कोई छोटा बच्चा हो, समझ नहीं आता इसे, हम इन लोगों को क्यों मार रहे हैं? क्या इसे समझ नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है, या ये बंदर जानबूझकर नाटक कर रहा है? रोहित को देखते हुए काव्या शातिर मुस्कुराहट करते हुए कहती है, अब मजा आएगा।
रोहित जो काव्या और उन लड़कों को खड़ा देख रहा था कि तभी काव्या रोहित के पास भागते हुए आती है और रोहित का हाथ पकड़कर उन लड़कों की तरफ देखते हुए कहती है, हिम्मत है तो मेरे बॉयफ्रेंड से लड़कर दिखाओ। काव्या की बातें सुनकर एक लड़का उन तीनों लड़कों से कहता है, ये इतनी खतरनाक है तो इसका बॉयफ्रेंड कितना खतरनाक होगा। तो वही रोहित काव्या की कही बातें सुन सदमे में चला गया था। उसे आंखें फाड़े देखते हुए खुद से कहता है, ये कब हुआ, मैं इसका बॉयफ्रेंड कब बना। काव्या जो रोहित को मुस्कुराते हुए देख रही थी उसे अपनी एक आंख मारती है। रोहित ये देख समझ जाता है काव्या उसे ये सब परेशान करने के लिए कर रही है। तभी काव्या धीरे से कहती है, अब जाओ और लड़ो उनसे। बेबी कहते हुए काव्या मुस्कुराने लगती है तो वही रोहित काव्या से अपना छुड़ाकर उन लड़कों की तरफ बढ़ता है और जाते हुए मन ही मन कहता है, पहले इनसे निपट लूं फिर तुम्हें देखता हूँ जंगली बिल्ली। तभी वो लड़के रोहित के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। रोहित अपना कोट उतार कर काव्या की ओर फेंकता है। काव्या मुस्कुराते हुए रोहित का कोट कैच कर लेती है। रोहित अपनी स्लीव्स के बटन खोलता है और उसे कोहनी तक फोल्ड करता है। तो वही काव्या रोहित की कार के बोनेट पर बैठती है और अपनी पॉकेट से चॉकलेट निकाल कर खाते हुए कहती है, चलो अब फाइट शुरू भी करो। आई एम वेटिंग यार। काव्या की बातें सुन रोहित उसे पलटकर देखते हुए खुद से ही कहता है, अभी बताता तुम्हें जंगली बिल्ली, बहुत मजा आ रहा है न तुम्हें। तभी वो सारे लड़के रोहित पर अटैक करते हैं। रोहित उनसे बचते हुए किसी को घुसा, किसी को लात तो किसी पर घुसों की बारिश कर देता है। काव्या ये देखकर खुद से ही कहती है, ये क्या, इसने तो उन लड़कों की चटनी बना दी। हमें तो लगा था ये पीटकर आएगा, ये तो उल्टा उन्हें पीटकर आ रहा है। अगले ही पल काव्या फिर रोहित की तारीफ करते हुए कहती है, क्या बात है, बंदर को फाइट करना भी आता है। रोहित की पिटाई से वो सभी लड़के वहां से भाग जाते हैं। रोहित पीछे मुड़कर काव्या को देखता है तो काव्या छोटे बच्चों की तरह चॉकलेट खाते हुए उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। रोहित काव्या को घूरते हुए उसके पास आता है और डेविल स्माइल करते हुए कहता है, वो लोग तो चले गए, अब तेरा क्या होगा। काव्या रोहित की बातें सुन अपनी मुंह में भरी चॉकलेट को अंदर लेती है और अटकते हुए कहती है, मामा मतलब क्या तुम्हारा। रोहित मुस्कुराते हुए काव्या के थोड़ा नजदीक आ जाता है। ये देख काव्या उसे धक्का देती है और कार की बोनट से उतर जाती है। काव्या जाने लगती है तो रोहित उसका हाथ पकड़ उसे खींचकर कार से सटाकर खड़ा हो जाता है। काव्या ये देखकर डर जाती है। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रोहित की आंखों में देखे जा रही थी तो वही रोहित उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था, जैसे कह रहा हो, आज मैं तुमसे अपना सारा हिसाब बराबर करूंगा। काव्या रोहित को अपने इतने करीब देखकर उसे धक्का देती है कि तभी रोहित काव्या के हाथों को पकड़ उसे उसकी कमर से लगा देता है। रोहित काव्या के घबराए हुए चेहरे को देखते हुए कहता है, क्या कहा था तुमने, बॉयफ्रेंड। हाँ, काव्या ये सुनकर डरते हुए कहती है, वो तो बस हमने ऐसे ही कह दिया था। रोहित काव्या की बातें सुन स्माइल करते हुए कहता है, पर मैंने तो इसे सीरियस ले लिया। काव्या उसे अपनी आंखें बड़ी किए देखे जा रही थी तो वही रोहित की नजर रह रह कर काव्या के होठों पर जा रही थी जिन पर चॉकलेट लगा था। रोहित काव्या से कहता है, तुम्हारे होठों पर चॉकलेट लगा है। काव्या रोहित के उस शैतानी मुस्कुराहट वाले चेहरे को देखते हुए कहती है, हाँ हम साफ कर लेंगे। रोहित काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं इसे साफ कर देता हुए कहते हुए रोहित काव्या के होठों पर अपने होठ रख देता है। रोहित काव्या को पैशनेटली किस कर रहा था तो वही काव्या उसकी पकड़ से आजाद होने की कोशिश कर रही थी, पर रोहित की पकड़ काव्या के हाथों पर कसती जा रही थी। जब रोहित को महसूस हुआ कि काव्या को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो उससे अलग होता है। अलग होते ही दोनों तेज तेज सांसें ले रहे थे। जहां रोहित के चेहरे पर सेटिस्फेक्शन था तो वही काव्या रोहित को घूरे जा रही थी। काव्या रोहित को धक्का देते हुए कहती है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसा करने की। रोहित काव्या की बातें सुन उसे अपनी तरफ खींचकर उसको होठों को अपने होठों से एक बार और छूते हुए कहता है, अब पता चल गया या एक बार और बताऊं।
ये सुनते ही काव्या उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। काव्या को समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। भी काव्या रोहित को धक्का देकर खुद से दूर करती है और गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। रोहित उसे ऐसे जाते हुए देख मुस्कुरा देता है। एक तरफ जहां रोहित और काव्या के बीच एक नई शुरुआत हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अरुण पाखी के साथ अपने घर पहुंचता है। अरुण पाखी को अपने दूसरे घर लेकर आता है जहां सिर्फ वो ही रहता था। अरुण का वो घर काफी बड़ा और खूबसूरत था। अरुण पाखी को अपनी बाहों में उठाता है, उसे उस विला के अंदर ले जाता है। जाते हुए पाखी अरुण के सीने पर मुक्का मरते हुए उसे नीचे उतारने की जिद कर रही थी तो वही अरुण को पाखी इस हरकत पर प्यार आ रहा था। अरुण पाखी को अपने बेडरूम में ले जाकर बेड पर लेटा देता है। पाखी उठकर बैठते हुए अरुण से कहती है, तुम ये हमें कहाँ लेकर आए हो, ये तो हमारा घर नहीं है। पाखी को मुस्कुराते हुए देख अरुण कहता है, ये हमारा घर है। पाखी उस बेडरूम को देखते हुए कहती है, हमारा? अरुण, हाँ हमारा, हम दोनों का घर। कहते हुए अरुण पाखी को फिर से बेड में लेटा देता है और उसके सर को सहलाते हुए उसे सुलाने लगता है। तो वही पाखी उठकर अरुण के गले लगते हुए कहती है, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? अरुण पाखी की पीठ को सहलाते हुए कहता है, भी नहीं। पाखी अरुण के सीने से लगे हुए ही सो जाती है। अरुण पाखी को सही से सुला देता है। वो वहां से उठने ही वाला था तभी पाखी उसके हाथ को पकड़ अपने सीने से लगाकर दूसरी तरफ पलट जाती है। पाखी के ऐसा करने से अरुण मुस्कुरा देता है और वही पाखी के सिरहाने बैठ जाता है। एपिसोड 45। सुबह का वक्त। सूरज की रोशनी जैसे ही पाखी के चेहरे पर पड़ती है, पाखी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। पाखी देखती है वो किसी के सीने पर सर रखकर सो रही है। ये देखते ही पाखी उठने की कोशिश करती है पर उठ नहीं पाती। अरुण ने पाखी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा हुआ था। पाखी के कसमसाने से अरुण की भी आंख खुल जाती है। पाखी को ऐसे कसमसाते देख अरुण मुस्कुराते हुए उसे और कसकर पकड़ लेता है। अरुण की पकड़ कसते ही पाखी उसे आंखें बड़ी किए देख रही थी कि तभी अरुण थोड़ा उठकर पाखी के माथे को अपने होठों से छूते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग वाइफी। अरुण के मुंह से ये सुनकर पाखी ब्लश करने लगती है। पाखी को ब्लश करता देख अरुण के होठों पर स्माइल आ जाती है। पाखी के दोनों गाल शर्म से लाल हो गए थे। वो खुद को अरुण से छुड़ाते हुए कहती है, हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है मिस्टर खुराना। पाखी के मुंह से खुद के लिए मिस्टर खुराना सुनकर अरुण अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहता है, अच्छा जी, अब तुम मुझे मिस्टर खुराना कहकर बुलाओगी? पाखी अपनी पलकें झपका कर हाँ कहती है। पाखी अरुण की पकड़ से आजाद होती है और कमरे को चारों तरफ नजर घुमाकर देखते हुए अरुण से पूछती है, ये हम कहाँ है? हमारे घर में। अरुण मुस्कुराते हुए कहता है। पाखी चौंकते हुए कहती है, हमारा घर? अरुण पाखी को पीछे से हग करते हुए कहता है, हाँ कल रात ही तो बताया था तुम्हें, अब से हम यही रहेंगे। कल रात का जिक्र होते ही पाखी अरुण से पूछती है, हमें आप यहाँ क्यों लेकर आए और हमें कुछ याद क्यों नहीं है कल रात की बात? पाखी की बातें सुन अरुण पाखी से कहता है, तुम्हें बहुत नींद आ रही थी और तुम रास्ते में ही सो गई थी। ज्यादा देर होने की वजह से मैं तुम्हें यहाँ ले आया। पाखी अरुण की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू हमारा इतना ख्याल रखने के लिए। पाखी अरुण को देखते हुए आगे कहती है, आप बुरा नहीं मानेंगे तो हम आपसे कुछ कहे? पाखी के इतने प्यार से पूछने पर अरुण मुस्कुराते हुए कहता है, इतने प्यार से पूछोगी तो बात कैसे भी हो अच्छी ही लगेगी। पाखी कहती है, हमारी शादी के बारे में क्या आपके घर वालों को पता है? अरुण थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, ये भी किसी को नहीं पता। मैं डैड के इंडिया वापस आने का वेट कर रहा हूँ। वो जैसे ही इंडिया आते हैं मैं तुम्हें सबसे मिलवा दूंगा। पाखी अरुण को हग करते हुए कहती है, हम चाहते हमारा रिश्ता तभी आगे बढ़े जब सब इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले। पाखी के ये कहने पर अरुण उसे पीछे से पकड़ते हुए कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ। तुम काव्या के साथ यहाँ आराम से रह सकती हो, अरुण पाखी से कहता है। अरुण की बातों का जवाब देते हुए पाखी कहती है, नहीं, हम और काव्या उस फ्लैट में ही सही है। अरुण आगे कुछ नहीं कहता। वो पाखी को फोर्स नहीं करना चाहता था किसी भी चीज के लिए।
पाखी जो काव्या के फ्लैट जाने की जिद कर रही थी, अरुण उसे रोकते हुए कहता है तुम मेरी कार से जाओगी, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा, मुझे कुछ काम है तो मैं तुमसे सीधा ऑफिस में मिलता हूँ। पाखी हमें अपना सर हिलाती है और वहां से चली जाती है। पाखी के जाने के बाद अरुण मयंक को कॉल करता है। मयंक को इंस्ट्रक्शन देते हुए अरुण मयंक से कहता है कल रात की पार्टी की वीडियो क्लिप लेकर 1 घंटे के अंदर मेरे विला में आओ। अरुण का गुस्सा देखकर मयंक घबरा जाता है। वो डरते हुए अरुण से ओके कहता है और कॉल कट हो जाती है। कॉल कट होने के बाद मयंक खुद से ही कहता है ये सर को क्या हो गया, इतना गुस्से में क्यों है। दूसरी तरफ अरुण हाथ में फोन लिए उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ते हुए गुस्से से कहता है जिसने भी कल पाखी तुम्हारे जूस में कुछ मिलाया था मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार उस इंसान का पता चल जाए। पाखी जब फ्लैट पहुंचती है तो देखती है फ्लैट का डोर ओपन था। पाखी अंदर जाती है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। आवाजें सुनकर पाखी उस तरफ जाने लगती है जहां से वो आवाजें आ रही थी। किचन में काव्या अपनी कॉफी बनाते हुए बड़बड़ाए जा रही थी। समझता क्या है वो बंदर, खुद को हमें किस किया। काव्या सिंह को उसे क्या लगता है हम उसे ऐसे ही जाने देंगे, देखो आज हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। काव्या को खुद से बातें करता देख पाखी कहती है क्या हुआ, तुम खुद में ही क्या बड़बड़ा रही हो। पाखी को देखकर काव्या चौंक जाती है और मन ही मन कहती है कि पाखी ने सब सुन तो नहीं लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर पाखी ने सब सुन लिया होगा तो वो हमारा बहुत मजाक बनाएगी। काव्या ये सोच रही थी कि तभी क्या हुआ, किस सोच में डूबी हो तुम, कहते हुए पाखी काव्या के पास आती है। काव्या बात को घुमाते हुए कहती है तुम वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम कल थी कहाँ। काव्या के सवाल से पाखी अपनी नजरें चुराते हुए कहती है वो हमारी क्या, सही से बताओ पाखी क्या हुआ। काव्या पाखी से पूछती है। पाखी नीचे देखते हुए काव्या से कहती है हम कल उनके साथ थे। ओ तो ये बात है। काव्या स्माइल करते हुए कहती है हम तो पहले ही समझ गए थे तुम जीजू के साथ ही हो, इसलिए तो देखो हमने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया कॉल करके। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है तुम ये बताने में इतना झिझक क्यों रही हो, आफ्टर ऑल वो तुम्हारे हस्बैंड है, तुम उनके साथ एक रात तो क्या आने वाली सारी रातें बीता सकती हो। काव्या पाखी को छेड़ते हुए कहती है। काव्या की बातें सुन पाखी के दोनों गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। मयंक पार्टी की वीडियो क्लिप लेकर अरुण के विला पहुंचता है। अरुण को वो वीडियो क्लिप हैंड ओवर करके मयंक ऑफिस चला जाता है। अरुण उस वीडियो क्लिप को लेकर अपने विला में बने थिएटर में जाता है। वो उस वीडियो को ऑन करके चेयर पर जाकर बैठ जाता है। थिएटर में बने बड़े से स्क्रीन पर वो वीडियो प्ले होती है। अरुण बहुत ध्यान से उस वीडियो को देख रहा था, भी वो सीन आता है जहां इशिता पाखी के जूस में बड़ी ही चालाकी से इशिता वो नशे की गोलियां मिला रही थी। ये देखते ही अरुण की आंखों में गुस्सा भर जाता है और वो अपने दांत पीसते हुए कहता है बस बहुत हो गया इशिता, अब तक मैंने तुम्हारी सारी बदतमीजियों को नजरअंदाज किया है। पाखी के साथ ऐसा करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी। अब तक मैं चुप सिर्फ अपने डैड और तुम्हारे डैड की वजह से था, बट पाखी के साथ ऐसा करके अब वो वजह भी मुझे रोक नहीं पाएगी। अरुण थिएटर से निकलकर अपने रूम में जाता है, वहां से अपना फोन लेता है और विला से बाहर चला जाता है। गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।